मित्रों नमस्कार। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को 2026 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। हम बात करेंगे कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। इसमें बात होगी आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके धन को लेकर, आपकी स्थायी संपत्ति भूमि भवन वाहन को लेकर, आपके शिक्षा को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर और साथ ही आपकी यात्राओं को लेकर। आपके लिए यह वर्ष कैसा होने वाला है और इसमें आपको क्या क्या उपाय करने हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पहला सुख निरोगी का है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य को ही लेते हैं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का जो स्वामी है वो गुरु है और गुरु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। तो ये स्थिति एक शुभ संकेत प्रदान कर रही है कि इस वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से समय शुभ रहेगा। लेकिन आपके लग्न कर्क का स्वामी जो है, राशि का जो स्वामी है, वो भाग्य स्थान पर विराजमान है। तो ऐसे समय में घर परिवार के लोगों की आपको बहुत चिंता करनी पड़ेगी और उन पर धन खर्च करना पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य पर तो धन खर्च नहीं होगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए आपको अपने परिवार वालों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ग्रह योग आपके उत्तम चल रहे हैं, प्रगति वाले हैं। यदि आप थोड़ी सी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहते हैं तो और भी अच्छी अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। गंभीर मरीज, विशेष रूप से जिनको कभी बार सर्जरी हो जाती है, कई बार ऐसे रोगी हैं जो गंभीर स्थिति में चल रहे हैं, उन्हें भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, महामृत्युंजय के जाप करना चाहिए ताकि उनके स्वास्थ्य का बहुत जल्दी निराकरण हो सके। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए योग प्राणायाम का सहारा आप अवश्य लें। कारण है कि भाग्य स्थान पर चलता हुआ लग्न का स्वामी संकेत प्रदान कर रहा है कि आने वाला समय आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उसका आप विशेष ध्यान रखें। गंभीर रोग नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कमजोरी को ये दर्शाता है। आर्थिक लाभ को यदि हम लेते हैं तो आर्थिक लाभ के जो स्वामी हैं आपके सूर्य हैं। इन सूर्य की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है। अपने जो स्थान है उस स्थान से अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं और वैसे भाग्य स्थान पर विराजमान है। जब सूर्य अष्टम या भाग्य स्थान पर विराजमान हो तो बहुत कुछ ये नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा धन के लिए इस वर्ष आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। और यदि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो सूर्य के जो दोष हैं उनकी निवृत्ति आसानी से हो जाएगी। इसमें स्थिति ये बनती है कि यदि आप प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कहीं थोड़ी सी स्थिति नेगेटिव हो सकती है। इसलिए इस वर्ष मेहनत का परिचय दें और किसी व्यक्ति से कोई कंपटीशन की भावना नहीं रखें। आय के स्रोतों में वृद्धि के संकेत हैं, लेकिन थोड़ी वृद्धि होगी पर प्रगति आपकी बनी रहेगी। इसलिए जो धन आगमन के सोर्स हैं थोड़े से कमज़ोर हैं, अतः आप शेयर मार्केट पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करते हुए अपनी मेहनत पर भरोसा करें। और जो भी काम आपको करना है उसमें पैसे बचाने के लिए विशेष रूप से अपने जीवन साथी के माध्यम से, स्थायी संपत्ति के माध्यम से या सोने के माध्यम से गोल्ड में आपको निवेश करना चाहिए। ये आपके लिए सुखी रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। धनयोग थोड़े से सामान्य है, इसलिए पैसा बचाकर भी चलें। अनावश्यक खर्च पर आप नियंत्रण रखें। सुख संपत्ति की बात की जाए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चतुर्थेश अपने से छठे स्थान पर विराजमान है, भाग्य स्थान से वैसे मूव कर रहे हैं, तो ये संकेत है कि आपकी इस वर्ष आर्थिक स्थिति में सुधार होकर संपत्ति का निर्माण होगा। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी। स्थायी संपत्ति के संबंध में कोई विवाद चल रहे होंगे तो ये सारे विवाद आपके समाप्त होंगे और आपको लाभ मिलेगा। और इस वर्ष वैसे भी नए भवन नए वाहन के आपके योग बनते हैं। ये योग अगस्त के बाद बनेंगे और शुभ रहेंगे। इस वर्ष और भी उत्तमता को प्राप्त करने के लिए आपको अपने परिजनों से सहयोग और परिजनों से आपको आशीर्वाद भी लेना चाहिए। साथ ही कहीं आप नेगेटिव स्थिति में फंस रहे हैं तो परिजनों से सलाह करके ही उस पर आपको आगे बढ़ना चाहिए। सफलताएं मिलेंगी, लाभ मिलेगा, स्थायी संपत्ति का लाभ होगा। भूमि भवन वाहन यदि आपको बेचना भी होगा तो आसानी से बिक भी जाएगा। तो खरीदने का और बेचने का दोनों का ही योग जुलाई से बन रहा है। ये आपकी प्रगति में सहायक होगा और भगवान हनुमान जी आपकी मदद करेंगे। और इस कार्य में कहीं कोई विलंब आ रहा है, मंगलवार के दिन मिठाई बांटें, हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा करने, ये आपके लिए स्थायी संपत्ति के मामले में शुभ होगा। नौकरी और व्यवसाय, यदि हम आपके नौकरी व्यवसाय को लेते हैं तो कर्क राशि वाले व्यक्ति इस वर्ष भाग्यशाली हैं। आपका प्रमोशन भी होगा
परिस्थिति भी बेहतर होगी और नई नौकरी पाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास भी आपका सफल होगा। मार्च से ही स्थिति आपकी नौकरी व्यवसाय के परिवर्तन के लिए, नौकरी लगने के लिए और व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करना है उसके लिए बहुत अच्छी चल रही है। और कुल मिलाकर मुझे लगता है इस वर्ष की आपकी दीपावली बहुत अच्छी आने वाली है। धन योग भी दीपावली पर बनने वाला है, स्थायी संपत्ति का भी बनने वाला है और स्वैच्छिक कार्य संपन्न होने का भी बनने वाला है। तो कुल मिलाकर यदि हम नौकरी की बात करें, पैसे की बात करें तो ये समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। और चूँकि दसम भाव के जो स्वामी हैं उनकी स्थिति अपने आप में मजबूत बन रही है, इसलिए आप मानकर चलें कि लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। थोड़ी सी मेहनत में अच्छी सफलता मिलेगी। तो मेरा मार्गदर्शन तो आपको इस वर्ष यही है कि आपको यदि बेरोजगार हैं तो रोजगार के आपको प्रयास कर लेने चाहिए। आपको उम्मीद से अधिक मिलने के योग बनते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं उन्हें अच्छी सफलताओं के भी यहाँ पर योग बन रहे हैं। इस प्रकार से आपको मदद भी करनी चाहिए और अपनी मेहनत भी करनी चाहिए। और जो ग्रह योग बन रहे हैं तो उसके अनुसार आपको शनिवार के दिन भिखारियों को भोजन बांटना चाहिए और नहीं हो तो एक एक सिक्के का भी दान करना चाहिए। ये आपके लिए उत्तम फल को देने वाला होगा। शिक्षा की यदि बात की जाए तो यह वर्ष शिक्षा के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। देश विदेशों में भी यदि आप कुछ पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जा सकते हैं। हालांकि मेरा मार्गदर्शन थोड़ा सा ये है कि आने वाला समय बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए ऐसी देशों का चयन करें जहाँ की ये वाद विवाद की स्थिति ना हो। मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा जाने से घबराएं और यूरोप के कुछ देशों में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो उसका विशेष ध्यान रखें, विशेषकर जो विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले हैं। और यहाँ पर यदि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेंगे। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी जो परिस्थिति को बेहतर करने में सहायक होगी। थोड़ा सा जुलाई, अगस्त, सितंबर में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते रहें ताकि विद्यार्थियों के लिए उस समय कुछ टफ समय थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर चल रहा है, बाकी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सफलता के योग बन रहे हैं, कम मेहनत में अच्छी सफलता के योग बन रहे हैं, तो आप तैयारी करते रहें। भगवान श्री गणेश जी की आराधना करना नहीं भूलें, हो सके तो बुधवार का व्रत करें, बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन को यदि देखा जाए तो यह वर्ष गुरु का ही वर्ष है। कर्क राशि में गुरु का भ्रमण भी होगा। जब कर्क राशि जो राशि होती है उसमें गुरु का यदि भ्रमण हो तो विवाह के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो जो लोग विवाह की कतार में खड़े हुए हैं उनके लिए इस वर्ष खुशखबरी की प्राप्ति होगी अप्रैल के बाद में, और आपका विवाह होगा नवंबर से लेकर 2027 फरवरी के बीच में, और एंगेजमेंट की योग मार्च के बाद आपकी शुरू हो जाएंगे। हो सकता है जून जुलाई में भी शादी हो जाए, क्योंकि गुरु जब चलता है तब बहुत तेज़ी के साथ कृपा करता है और इस समय अतिचारी गुरु हैं, ये आपकी मदद जरूर करेंगे। पारिवारिक जीवन में कहीं कोई दखलंदाजी होगी या कहीं कोई नेगेटिव चल रहा होगा तो इस वर्ष आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके बीच में समझौता होगा, आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। और इस वर्ष जो समझौता होगा तो फिर ये लंबे समय तक आपका वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखेगा। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन की दृष्टि से यह वर्ष देखा जाए तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए वैवाहिक जीवन की दृष्टि से खुशी का वर्ष है, लाभ का वर्ष है और संतान प्राप्ति का भी ये वर्ष है। तो इसलिए पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा, सुखी रहेगा। और कहीं कोई नेगेटिव स्थिति बनती है, भगवान शंकर की आराधना करना नहीं भूलें, सोमवार के व्रत करें, ये आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। यात्राओं की यदि बात की जाए तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु इस वर्ष द्वादश भाव से प्रारंभ में ही भ्रमण कर रहे हैं, तो संकेत है कि धार्मिक यात्राएं गुरु अवश्य ही पूरी कराएंगे। दूसरी स्थिति बनती है अष्टम भाव में, यदि हम देखा जाए तो राहु, मंगल और बुध की स्थिति है, तो ये व्यवसायिक यात्राओं के भी संकेत हैं। व्यवसायिक यात्राएं आपकी सफल होने वाली हैं। हालांकि व्यवसायिक यात्राओं में थोड़ा सा प्लानिंग के साथ आपको यात्राएं करनी होंगी। राहु में कई बार होता है व्यक्ति यात्राएं तो करता है लेकिन यात्राओं को करने में जो लाभ मिलना चाहिए उतने लाभ नहीं मिल पाते हैं। तो उसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से लिखकर यात्राएं करें, आपकी यात्राएं सफल होंगी। और जब भी आप यात्राओं को करने जाएं, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकलें, उससे राहु का दोष समाप्त होगा, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। मित्रों, यह था कर्क राशि वाले व्यक्तियों का राशिफल। बाकी के राशिफल भी आप हमारे लिंक देख सकते हैं, उसमें आपको दिखाई देंगे। कमेंट्स अवश्य करें ताकि आगे आने वाले समय में
आपको और क्या जानकारी हमसे चाहिए ये हम अब तक उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।